हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से साथियों पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों को साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो साथियों टोटल जो संख्या है प्रश्नों की वो 25 हो जाएगी। साथियों 25 क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखें। साथियों एक बार क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 26 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखने साथियों तो खाकी वर्दी सीरीज चलिए हमारे चैनल पर साथियों प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाके वहां से उसको देखिए। साथियों सभी क्लासें इंपोर्टेंट और अच्छी लेवल की हैं। साथियों एक बार भरोसा करके देखो, वर्दी दिला देंगे। चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथियों एक बार 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों का आप मॉक टेस्ट लगाइए कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इससे आपका होगा क्या, इससे आपकी जो तैयारी साथियों वो आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। बताइए साथियों 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर डी भगत सिंह। तो सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विठल भाई पटेल साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के डैश बड्डकुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। बताइए साथियों कौन सा त्योहार है, त्रैमासिक रूप से, वार्षिक रूप से, साप्ताहिक रूप से या फिर डी मासिक रूप से। बताइए साथियों कब आयोजित किया जाता है, आपसे पूछा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी वार्षिक रूप से। साथियों जो केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार है साथियों ये एक साल में एक बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा का अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। बताइए साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो साथियों ये 65वां आपका स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था। बताइए साथियों सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था। तो कौन सी वर्ष थी साथियों वो, तो आपकी हो जाएगी 1265 से 1286 तक शासन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं। वो बताइए साथियों जो भ्रंश समतल के साथ चट्टानें जो पिघलती हैं साथियों और जो उत्पन्न होने वाला भूकंप उसको क्या कहते हैं। बताइए साथियों एक बार क्वेश्चन अच्छी लेवल का एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा सर जी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निपाती भूकंप कहा जाता है, ये क्या निपाती भूकंप कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों पुस्तक की जो हेडलाइन है साथियों काफ़ी बड़ी है, आप यहाँ से चूक मत जाना कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। एक बार से क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़िए, आपका जो आंसर है बिल्कुल सही निकल कर आ जाएगा। क्या कह रहा है, लेडीज डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो साथियों आपकी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कविता राव द्वारा साथियों इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाउल कट राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से बड़ा त्योहार है। बताइए साथियों पाउल कट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है। बताइए साथियों कहाँ पर मनाया जाता है पाउल कट। मेघालय, केरल, गोवा, मिजोरम। तो सर जी जिन भाइयों को ऑप्शन डी के साथ जा रहा है आंसर, वेरी गुड आंसर, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिजोरम में साथियों इस त्योहार को मनाया जाता है। सेब इनका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। बताइए साथियों, कैंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। बताइए साथियों, कैंडुली उत्सव जो कहां पर आयोजित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में साथियों इस त्योहार को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? साथियों यहाँ पर अंग्रेज शब्द आ गया, तो यहाँ पर आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। क्या साथियों, कुछ गड़बड़ मत कर देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? साथियों 26 जनवरी 1950 को जो था साथियों आपका संविधान जो है लागू हुआ था। क्या 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को साथियों ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, और क्वेश्चन में भी यही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? वो बताइए साथियों एक बार से इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? एस सोमनाथ को, के शिवन को, जयसंत विष्णु नर्लिकार को, या फिर डी सलीम अली को? बताइए साथियों किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जयंत विष्णु नार्लिकर को साथियों इस पुरस्कार को दिया गया है। ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है क्वेश्चन, आंसर बताइए क्या होगा? डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी आपसे इस क्वेश्चन में पूछी है। क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, आप इससे चूक मत जाना। क्या लाडले चूक मत जाना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लीजिए। डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, नीलगिरी पहाड़ियां साथियों, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? डोडा बेटा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सर जी कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया। बताइए साथियों कौन थी वो? डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने ऐलान किया। बताइए साथियों कौन थी डेनमार्क की महारानी? डेनमार्क की महारानी बताइए, सिर्फ आप डेनमार्क की महारानी। तो हो जाएगा ऑप्शन बी मार्गेनाथ द्वितीय साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एप्रोलक्स का अनावरण किया है? बताइए साथियों तो किसने किया है? तो सर जी ऑप्शन सर जी बी सही है। क्या? छत्रपति शिवाजी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार से सभी भाई लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई थी? एक बार सभी भाई लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जो भाई नया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिल सके। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? संपत्ति के अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार जब साथियों मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था तब इस पर बहुत ही ज्यादा मुकदमेबाजी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगीत समारोह में 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? बताइए साथियों कौन सा समारोह था जिसमें 1282 तबला
वादकों ने एक साथ तबला बजाया था? तो कौन सा समारोह था? तो सरजीत तानसेन संगीत समारोह में साथियों एक 1282 जो तबला वादक थे साथियों, उन्होंने अपना तबला बजाया था और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तानसेन संगीत समारोह बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण योजना को मंजूरी दिसंबर 2023 में दी? वो बताइए साथियों कौन सी नदी पर बनेगा? केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पुल निर्माण योजना को मंजूरी दिसंबर 2023 में दी? तो कहां पर दी थी? तो गंगा नदी के गंगा नदी के किनारे पर। क्या? गंगा नदी पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, आपको यहां से 1 पॉइंट क्वेश्चन में से ही मिल गया साथियों। क्या लाडले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पॉइंट मिल जाते हैं। आपसे पूछ ले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल फर्स्ट में ही दिखाया है 9 दिसंबर 1946 को साथियों आपकी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपको 1 पॉइंट तो आपको यहां से मिल गया। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन रहे हैं। पहला तो पूरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरा संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। किस राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। क्या? मुस्लिम लीग ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? लाडले करंट अफेयर्स पढ़ लो, लाडले करंट अफेयर्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये मत भूलो कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आते। तो एक बार से करंट अफेयर्स भी नज़र डाल लो। आपके यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा भयंकर करंट अफेयर्स आने वाली है, तो लाडले नज़र डाल लो। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो किस जिले को? कश्मीर का जिला है साथियों किश्तवाड़। क्या? किश्तवाड़ जिले को साथियों हाल ही में केसर को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? बताइए साथियों किसके साथ किया है समझौता? जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौते पर किसके साथ किया है समझौता? बताइए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। जम्मू कश्मीर ने किनके साथ साथियों ये समझौता किया है? ऑप्शन क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। जिन भाइयों का आ रहा है वेरी गुड क्लास, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है साथियों, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को एक बार से लाइक कर देंगे। जो भाई चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और साथियों साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आपको जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथियों आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि उसको सब्सक्राइब करना है। चैनल पर एक प्रॉपर आपको एक जीके जीएस की साथियों खासकर यूपी पुलिस वालों के लिए चलाई जा रही है, तो जाके उसको जरूर देखना। और जो प्लेलिस्ट है साथियों उसका नाम है खाकी वर्दी बैच, तो साथियों उसको देखना मत भूलना। तो साथियों आपने इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, अभी 5 क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं, तो साथियों उनको भी देखते हैं। एक बार से थोड़ा प्रॉब्लम कर गया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं।
आई होप कि साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।